Welcome to my class, students. We are doing English first flight and the chapter is the proposal. We are doing the summary of this chapter. Let's start. First we will come to know about the author. किसने इन्हें लिखा है? एंटोन पेवोलिक चेकव. अपने चेकव की ये कहानी है. उनका जन्म हुआ था 29 जनवरी 1860 रसिया में. उनका देहांत हुआ था 15 जुलाई 1904 जर्मनी में. वॉज अ रशियन प्ले राइट. वो रशिया के प्ले राइट है, वो का नाटक लिखते हैं. एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर, और वो छोटी कहानियां भी लिखते हैं. ही वॉज बोर्न इन टू फैमिली मॉडेस्ट मीन्स, तो वो बहुत बड़े अमीर घर में उनका जन्म नहीं हुआ. बट ही रिसीव्ड अ गुड एजुकेशन, लेकिन उनको बहुत अच्छी परवरिश मिली. उन्होंने बहुत अच्छी उनको शिक्षा दीक्षा मिली. स्टडीड मेडिसिन एट मॉस्को यूनिवर्सिटी. उन्होंने मॉस्को यूनिवर्सिटी में उन्होंने पढ़ाई की. एंड ग्रेजुएटेड एज अ फिजिशियन इन 1884, और 1884 में वो एक डॉक्टर बनकर उन्होंने ग्रेजुएशन किया. The first edition of his complete works are published between 1900 and 1903. तो 1900 and 1903 के बीच में उनका फर्स्ट कंप्लीट वर्क का एडिशन उनका पब्लिश हुआ. He is considered to be among the greatest writers of short fiction in history. इतिहास में छोटी कहानियों के वो ग्रेटेस्ट राइटरों में उनका नाम लिया जाता है. His career as a playwright has produced 4 classics. उन्होंने 4 classics लिखे हैं. And his best short stories are held in high esteem by writers and critics. और उनकी जो कहानियां हैं उसको बहुत ऊंचा दर्जा दिया गया है राइटर्स और क्रिटिक्स के द्वारा. ग्रेटेस्ट वर्क्स ऑफ एंटोन चेकव कौन कौन से देख लो. द स्टेपे, वार्ड नंबर 6, अंकल वेर्नर, द चेरी ऑर्चर्ड, 3 सिस्टर्स, ऑन ट्रायल, द डार्लिंग, द बेड, वांका, आफ्टर द थिएटर एंड मेनी मोर. He has enriched literature with his plays, short stories, novel and a biography. तो हमने चेकव के बारे में ये जान लिया. Let's start the story. ये मिस्टर चेकव हैं. अब देखो स्टोरी स्टार्ट होती है, नाटक स्टार्ट होता है. इट इज चुपकॉफ्स हाउस. चुपकॉफ्स जो है ये उनका घर है. लॉमवॉफ एंटर्स. तो लॉमवॉफ जो है वो आता है. ये सब कैरेक्टर्स है, चुपकॉफ, लॉमवॉफ. हम पहले इन 2 कैरेक्टर्स के बारे में देख रहे हैं. चुपकॉफ वेलकम्स हिम. चुपकॉफ उसको वेलकम करते हैं एंड इज एक्सट्रीमली हैप्पी टू मीट हिम. उसको पाकर बहुत खुश होते हैं, बहुत हैप्पी होते हैं. ही आस्क्स हिम टू सिट डाउन. वो उसको बैठने के लिए कहते हैं. ही ऑल्सो आस्क्स हिम वेयर ही इज गोइंग इन द इवनिंग ड्रेस, ग्लव्स एंड सो ऑन. तो वो उससे पूछते हैं कि तुम ये इवनिंग ड्रेस पहन के, ग्लव्स पहन के तुम कहाँ के लिए निकले हो. लॉमवॉफ टेल्स हिम दैट ही हैज कम टू सी हिम विद अ रिक्वेस्ट. तो लॉमवॉफ क्या कहता है कि मैं आप ही से मिलने आया हूँ और मेरी आपसे एक गुजारिश है, एक रिक्वेस्ट है. ही वांट्स टू से बट गेट्स नर्वस. लेकिन वो एकदम से वो अपने रिक्वेस्ट नहीं बोल पाता है, हालांकि उसे वो रिक्वेस्ट बोलनी है. चुपकॉफ फील्स दैट ही हैज कम टू बोरो मनी. अगर कि कोई इंसान आपके पास आया है जिसको अपने सामने देखा बहुत खुश हुए हो और वो कुछ कहना चाह रहा बट कह नहीं पा रहा, तो सबसे पहले नेगेटिव थॉट ये दिमाग में आता है. तो चुपकॉफ को भी यही फील हुआ कि जरूर ये मुझसे कुछ पैसे मांगने आया है. लॉमवॉफ टॉक्स ऑफ दिस थिंग और दैट थिंग एंड ट्रेम्बल्स ड्यू टू ग्रेट एक्साइटमेंट. लॉमवॉफ जो है वो इधर उधर की बातें करता है और बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, और एक्साइटमेंट में उसकी आवाज कांप रही है, वो स्थिर नहीं है. He says that if he looks for an ideal love, he would never get married. तो उसने कहा कि अगर मैं आइडियल लव ढूंढने जाऊं तो मैं कभी भी मेरी शादी नहीं होगी. He gets cold. और ये कहते कहते वो बातचीत कर रहा है और कहते कहते उसको ऐसा लगता है कि उसको पूरा शरीर उसका ठंडा हो रहा है. He finally says that he has come to ask the hand of his daughter. और बहुत देर बाद वो कह पाया कि मैं आपकी बेटी का हाथ मांगने आया हूँ, जिसका नाम है नतालिया स्टेपनोवना. ठीक है, इन मैरिज. मैं शादी के लिए आपकी बेटी का हाथ मांगने आया हूँ. He feels that Natalia is a good housekeeper. वो ऐसा सोचता है कि नतालिया जो है बहुत अच्छी गृहिणी है.
शी इज ब्यूटिफुल, बहुत खूबसूरत है, एंड इज वेल एजुकेटेड, और काफी अच्छी पढ़ी लिखी है। ही इज ऑलरेडी 35, लमोफ 35 साल का हो चुका है। ही शुड लीड अ क्वाइट एंड रेगुलर लाइफ। अब वो समय आ गया है कि वो शादी करे, घर गृहस्थी में प्रवेश करे और एक शांत और रेगुलर लाइफ जो है वो स्टार्ट करे। चुपकॉफ इन एक्सट्रीम डिलाइट एम्ब्रेसेस एंड किसेस लम्बो। अब बेटी का जो पिता है वो ऐसे समय में जो करेगा वही चुपकॉफ ने भी किया। उसे बहुत ज्यादा खुशी में लमोफ को गले लगाया और उसको किस किया। He has been hoping for it for a long time. वो बहुत दिनों से सोच रहा था इसके बारे में, as it has been his continual desire. वो भी चाहते थे कि लमोफ के साथ उनकी बेटी की शादी हो जाए। He sheds a tear and reveals that he has always loved him as his own son. खुशी के मारे चुपकॉफ की आंखों से आंसू निकल आए और उसने कहा, मैं हमेशा तुम्हें अपने बेटे की तरह प्यार करता था। He blesses him and goes inside to call Natalia. वो उसको आशीर्वाद देते हैं और घर के अंदर जाते हैं, हॉल से अंदर जाते हैं ताकि वो नतालिया को बुला सके। नतालिया एंटर्स। अब नतालिया एंटर करती है। शी आस्क्स हिम फॉर लंच, और वो लमोफ से पूछती है लंच करोगे, एंड फर्दर आस्क्स व्हाई ही इज इन द इवनिंग ड्रेस, और फिर वो भी वही क्वेश्चन पूछती है अपने पिता की तरह कि तुम इस तरह से इवनिंग ड्रेस में फॉर्मली क्यों आए हो। इज ही गोइंग टू अ बॉल, ऐसा लग रहा है कि तुम बॉल में जा रहे हो। लमोफ tries to tell her the purpose behind the visit. लमोफ उसको कहना चाह रहा है, कोशिश कर रहा है कि उसके आने का, उसको विजिट करने के पीछे का कारण क्या है। बट ही इज ऑफ द पॉइंट। जब वो उसके पिता को इतनी मुश्किल से बता पाया तो यहाँ तो साक्षात वही खड़ी है, तो वो भी इधर उधर की बात करने लगा। वो उसने भी पॉइंट से वो दूर चला गया। He tells that he has known her family for long. उसने कैसे स्टार्ट किया कि हम दोनों एक दूसरे की फैमिली को काफी लंबे समय से जानते हैं। He also tells how he has inherited his land, और उसने ये भी बताया कि मुझे अभी एक लैंड मुझे मिला है, इनहेरिटेड हुआ है, मुझे संपत्ति मिली है। एंड हाउ ही रेस्पेक्ट नतालिया's फादर, और उसने ये भी कहा कि मैं कितना तुम्हारे पिताजी को पसंद करता हूँ, रेस्पेक्ट करता हूँ। He tells her that his oxen meadows touch Natalia's birchwoods. वो कहता है कि तुम्हारा जो बर्चवुड है, तुम्हारी जो जमीन है, उससे मेरी जो ऑक्सन मीडोज है वो टच करती है। एंड ओवर दिस इशू दे फाइट वर्बली लाइक बुलडॉग्स। और इस इश्यू के ऊपर, ये जो ऑक्सन मीडोज, इस इश्यू के ऊपर दोनों बुलडॉग्स की तरह लड़ाई करते हैं वर्बली। बातचीत इतनी बढ़ जाती है। नतालिया रिफ्यूजेस लमोफ्स क्लेम। नतालिया बोलती कि नहीं, तुम जो कह रहे हो कि ऑक्सन मीडोज तुम्हारा है, ये गलत है। She claimed that they have had the land for nearly 300 years. वो कहती 300 साल से वो जो ऑक्सन मीडोज है वो हमारा रहा है। And though the land is worth only 300 rubles, but she can't stand unfairness. और हालांकि उस लैंड की कीमत सिर्फ 300 रूबल है, लेकिन मैं अनफेयरनेस नहीं बर्दाश्त करूंगी। लमोफ ऑफर्स टू गिव द लैंड टू हर एज ए प्रेजेंट। तो लमोफ कहता है कि मैं तुम्हें वो लैंड एज ए गिफ्ट दे दूंगा। नतालिया गेट्स एंग्री, वो और ज्यादा नाराज हो जाती है। शी कम्स टू अ लो लेवल, और अब वो कहाँ उसके अंदर आके वो लंच के बारे में पूछी थी, अब वो बिल्कुल ही लो लेवल में आ जाती है। शी स्टार्ट्स एक्यूजिंग लमोफ, वो उसको अब एक्यूज करने लगती है। They start shouting at each other. दोनों आपस में बहुत जोर जोर से लड़ने लगते हैं। चुपकॉफ एंटर्स। अब चुपकॉफ जो है वो एंटर करता है। नतालिया asks him to tell Lomov that oxen meadows are theirs. नतालिया उसको कहती है कि लमोफ कह रहा है कि ऑक्सन मेडोज उसका है, उसे ये कहो कि ये हमारा है। लमोफ रिफ्यूजेस दिस। लमोफ इससे इनकार करता है। चुपकॉफ क्लैरिफाइज दैट बाय शॉटिंग लमोफ वोंट प्रूव द ओनरशिप। अब चुपकॉफ को भी ये पता नहीं है कि उसको वो लैंड इनहेरिट हुई है, तो वो लमोफ को कहता है कि तुम अपनी आवाज ऊंची करके अपने ओनरशिप को प्रूफ नहीं कर सकते। He accused Lomov of speaking disrespectfully as he is twice his age. और वो कहते हैं कि मैं तुम्हारी उम्र का दुगुना हूँ, फिर तुम मुझसे कैसे डिसरिस्पेक्टफुली बात कर सकते हो।
लोमोव एड दैट गुड नेबर्स डोंट बिहेव लाइक दैट। लोमोव कहता है कि हम पहले नेबर्स रहे हुए हैं और गुड नेबर्स इस तरह से बिहेव नहीं करते। ही कॉल्स चिपकॉव अ लैंड ग्रैबर। वो कहता है कि आप लैंड ग्रैबर हो, आप जमीन छीनना चाहते हो। लोमोव थ्रेटन्स टू टेक चिपकॉव टू कोर्ट। बोले कि मैं आपको कोर्ट में लेकर जाऊंगा। दे एक्सचेंज अब्यूजेस कॉलिंग दैट लोमोव्स ग्रैंडफादर वाज अ ड्रंकर्ड। अभी प्रेजेंट में बात होते होते अब पास्ट में पहुंच गए। उन्होंने कहा कि तुम्हारे जो ग्रैंडफादर थे वो तो शराबी थे। यंगर ऑन नस्तासिया रैन अवे विद एन आर्किटेक्ट। और तुम्हारी जो यंगर आंट थी नस्तासिया वो एक आर्किटेक्ट के साथ भाग गई थी। लोमोव वांट्स टू से समथिंग। और लोमोव कुछ कहना चाहता है बट ही फील दैट ही इज डाइंग। लेकिन उसको ऐसा लगता है कि वो मरने वाला है। नतालिया कॉल्स लोमोव द रास्कल। नतालिया अब गाली गलौज पे आ जाती है। चिपकॉव कॉल्स इन द विलेन। चिपकॉव जहां अभी तक उसको कहता था कि मैं तुम्हें अपने बेटे की तरह प्यार करता था, वो अचानक से उसको विलेन कहने लगता है। एंड द स्केयर क्रो। और उसको स्केयर क्रो भी बताता है। स्केयर क्रो आपको पता है फील्ड में जो हम लगाते हैं ताकि पक्षी ना आए खेत पर। ही कॉल्स हिम अ मॉन्स्टर। ये उसको मॉन्स्टर कहता है। हु हैज द करेज टू प्रपोज। और ऐसा मॉन्स्टर जिसमें इतनी हिम्मत है कि वो प्रपोज करे। हियरिंग प्रपोज नतालिया आस्क्स व्हाट प्रपोजल। जब पिता के मुंह से उसने प्रपोज वर्ड सुना तो नतालिया ने पूछा कौन सा प्रपोजल। चिपकॉव टेल्स हर दैट लोमोव हैड कम टू प्रपोज हर फॉर मैरिज। तो चिपकॉव ने कहा कि लोमोव आया है तुम्हारा हाथ मांगने के लिए। शी स्टार्ट्स वीपिंग। ये सुनकर वो रोने लग जाती है। शी कॉल्स चिपकॉव टू ब्रिंग हिम बैक एट वंस। और वो उसको कहती है कि आप पिता को कहती है कि आप तुरंत लोमोव को वापस बुलाओ। शी इज इन हिस्टेरिक्स। वो बिल्कुल अपना हिस्टेरिक्स हो जाती है, हिस्टेरिकल हो जाती है। मतलब वो कंपोज्ड माइंड में बात नहीं कर पा रही है। ही लेमेंट्स दैट इट इज अ ग्रेट बर्डन टू बी अ फादर ऑफ अ ग्रोन अप डॉटर। और चिपकॉव भी लेमेंट करता है, कहता है कि एक ग्रोन अप बच्ची का पिता होना ये बहुत बड़ा एक बर्डन है। लोमोव एंटर्स। लोमोव आता है। ही हैज पैल्पिटेटिंग। वो बहुत पसीने हो रहा है। उसका जो हार्ट है वो बहुत कमजोर है। आप देखोगे कि लोमोव जो है बहुत हेल्दी पर्सन के रूप में नहीं दिखाया गया है। नतालिया बेग्स टू बी एक्सक्यूज्ड। नतालिया कहती है माफ कर दो। शी टेल्स हिम दैट द मीडोज आर हिज। और कहती है मीडोज तुम्हारा ही है। देयर टॉक नाउ सेंटर्स ऑन डॉग्स। अब वो मीडोज से उनकी जो बातचीत है वो कुत्तों पर आ जाती है। लोमोव टेल्स नतालिया दैट हिज बेस्ट डॉग गेस कॉस्ट हिम 125 रूबल्स। लोमोव उसको कहता है कि जो मेरा बेस्ट डॉग है गेस वो 125 रूबल्स में मुझे मिला है। नतालिया कॉल्स इट टू मच एज हर फादर गेव 85 रूबल्स फॉर हिज स्क्वीजर। तो नतालिया कहती है कि तुमने बहुत ज्यादा पैसे दे दिए। मेरा जो स्क्वीजर है वो तो सिर्फ 85 रूबल्स में आया है। स्क्वीजर इज बेटर देन हिज डॉग। मेरा स्क्वीजर तुम्हारे गेस्ट से ज्यादा अच्छा है। लोमोव रिफ्यूट्स इट। अब लोमोव फिर से इनकार करता है। He states that his lower jaw is shorter than the upper. वो कहता है कि उसका जो lower jaw है नीचे का जबड़ा है वो छोटा है than the upper ऊपर के जबड़े से। Natalia defends saying that their squeezer is of the finest pedigree. लेकिन नतालिया फिर कहती कि नहीं मेरा जो स्क्वीजर है वो कुत्तों की नस्ल में सबसे अच्छा है। Both Lomov and Natalia start fighting over their dogs. दोनों फाइट करने लगते हैं डॉग्स के ऊपर। लोमोव कॉल्स हिज गेस्ट बेटर। लोमोव अपने गेस्ट को बेटर बताता है। नतालिया कॉल्स हर्स बेटर। वो अपने स्क्वीजर को बेटर बताती है। लोमोव्स हार्ट गेट्स पैल्पिटेटिंग। अब उसका हार्ट जोर जोर से धड़कने लगता है। ही सेज दैट हिज हार्ट इज गोइंग टू पीसेस। वो कहता है कि मेरा जो दिल है वो टुकड़ों में बट जाएगा। चिपकॉव एंटर्स। उस समय चिपकॉव एंटर करता है। ही आस्क्स व्हाट द मैटर इज। वो पूछता है क्या हो गया। चिपकॉव ऑल्सो एड दैट लोमोव्स डॉग गेस इज ओल्ड एंड शॉर्ट। और वो अपनी बेटी का पक्ष लेके कहता है कि लोमोव का जो डॉग है वो थोड़ा उम्र दराज भी हो गया है और शॉर्ट भी है। लोमोव साइट्स फैक्ट्स फॉर हिज डॉग सुपीरियरिटी। लोमोव एग्जांपल्स देता है कि मेरा जो डॉग है वो बहुत सुपीरियर है। ही साइड्स द डॉग रेस विद द काउंट्स डॉग। और काउंट के डॉग से वो अपने डॉग की नस्ल की तुलना करता है।
इन दैट स्क्वीजर वॉज लेफ्ट बिहाइंड, और इसमें जो स्क्वीजर है वो पीछे छूट जाता है. डॉग्स रैन बट स्क्वीजर रैन आफ्टर ए शीप. तो डॉग्स तो दौड़ते हैं लेकिन जो स्क्वीजर है वो तो सिर्फ शिप के पीछे ही दौड़ सकता है. लोमोव स्पीक्स अबाउट द कंडीशन ऑफ हिज हार्ट. फिर लोमोव अपने दिल की कंडीशंस को बताता है. नतालिया आस्क्स हिम व्हाट सॉर्ट ऑफ हंटर ही इज. तो नतालिया बोलती तुम किस तरह के हंटर हो, किस तरह के तुम शिकारी हो. ही शुड गो टू द किचन एंड नॉट गो आफ्टर फॉक्सेस. कि तुम्हें तो किचन में जाना चाहिए, तुम्हें फॉक्सेस के पीछे नहीं दौड़ना चाहिए. चुपकॉफ साइड्स विथ नतालिया. चुपकॉफ अपने नतालिया का पक्ष लेता है. He adds that लोमोव should sit at home. और वो ऐड करता है कि भाई लोमोव को तो घर पे ही बैठे रहना चाहिए. He changes the subject to avoid losing his temper. तो लोमोव क्या करता है, वो चेंज करता है सब्जेक्ट को ताकि वो अपना टेम्पर लूज ना कर पाए. लोमोव and he exchange abuses calling intruder, pup, rat etc. और आपस में वो लोग बहुत सारे abusive लैंग्वेज एक्सचेंज करते हैं. लोमोव टेल द चुपकॉफ्स लेट वाइफ बीट हिम. मतलब कि आपकी जो पत्नी थी वो आपको बीट करती थी. ही फॉल्स डाउन. और इतने सारे जो जोर जोर से आवाजें हो रही, जो एक्विजेशन लग रहा है, वो चिल्ला रहा है, तो इससे क्या होता है, वो उसकी तबीयत बहुत खराब हो जाती है. ही फॉल्स डाउन. नतालिया आस्क्स हर फादर व्हाट हैज हैपेंड टू लोमोव. वो अपने पिताजी से पूछती क्या हो गया. चुपकॉफ ऑल्सो फील्स सिक एज ही कांट ब्रीथ. चुपकॉफ को भी ऐसे ही लगता है कि वो अब सांस नहीं ले रहा है. चुपकॉफ आस्क्स व्हाट द मैटर इज. नतालिया सेज दैट लोमोव इज डेड. तो नतालिया को ऐसा लगता है कि लोमोव जो है वो अब नहीं रहा. एट दिस चुपकॉफ कॉल्स फॉर वाटर एंड डॉक्टर. चुपकॉफ तुरंत पानी मंगवाता है और डॉक्टर को कॉल करता है. चुपकॉफ स्टार्ट्स एक्यूजिंग हिमसेल्फ. अब वो खुद को ही एक्यूज करने लगता है. ही कॉल्स हिमसेल्फ द मोस्ट अनहैप्पी ऑफ मैन. वो अपने आप को मोस्ट अनहैप्पी ऑफ मैन बताता है. ही डिमांड्स फॉर अ नाइफ और अ पिस्टल. बोलता है कि मैं जीना नहीं चाहता, या तो मुझे चाकू लाके दो या पिस्टल लाके दो. लोमोव इज रिवाइविंग. थोड़ी देर बाद लोमोव को ज्ञान चेतना आती है उसकी. लोमोव गेन्स कॉन्शियसनेस. वो थोड़ा होश में आता है. चुपकॉफ आस्क्स हिम टू हरी अप एंड गेट मैरिड. चुपकॉफ बोलता है कि अब जल्दी जल्दी दोनों जन शादी कर लो. नतालिया इज ऑल्सो विलिंग टू मैरी हिम. नतालिया भी चाहती है उससे शादी करना. नतालिया इज ऑल्सो हैप्पी. नतालिया भी खुश हो गई क्योंकि लोमोव उठ गया है, उसके वो अब बीमार नहीं लग रहा है. चुपकॉफ फील्स दैट अ वेट हैज कम ऑफ हिज शोल्डर. और चुपकॉफ को लगता है कि उसके कंधे से बहुत बड़ा बोझ उतर गया. ही ऑफर सम शैंपेन टू हिम. और ये उसको लोमोव को शैंपेन ऑफर करता है. सो यहाँ पर मैरिज जो प्रपोजल है वो सही जाता है और दोनों एक दूसरे से शादी करने के लिए तैयार हो जाते हैं. तो दिस इज द स्टोरी. आप जब पूरी स्टोरी पढ़ोगे तो आपको बहुत मजा आएगा. इन द नेक्स्ट सेशन आई विल डू द क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ द सेम चैप्टर. टिल देन हैव अ गुड रिवीजन. थैंक यू.